नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भगवान खुद तो चलकर आएंगे नहीं। घर के सारे काम निपटाकर पुष्पा बैठी अपनी सासू माँ से बात कर रही थी कि तभी सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर पुष्पा बाहर निकली और उसको देखते ही ऐसे बोली मानो बहुत दिनों से उसका इंतज़ार था। और यह सच भी था। ये सब्जी वाला रोज पुष्पा की कॉलोनी में आता था और सभी उससे सब्जी खरीदते थे। उसका इंतज़ार सिर्फ पुष्पा को ही नहीं बल्कि अधिकांश घरों को भी इसका इंतज़ार था। पुष्पा बहुत विनम्र और सभ्य औरत थी। वह सब्जी वाले के पास पहुंचकर पूछने लगी, क्या हुआ था भैया? एक हफ्ते से क्यों नहीं आ रहे थे? बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो रोज ताजी सब्जी आपसे मिल जाती थी, पर इन दिनों बहुत दिक्कत हो गई। पुष्पा ने मानो अपना पूरा दुखड़ा उससे रो दिया। सब्जी वाला कराहती आवाज में बोला, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बहुत बुखार आ रहा है। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन घर में अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था तो निकलना पड़ा। उसकी यह बात सुनकर पुष्पा को बहुत दुख हुआ। सब्जी वाले को भी पुष्पा की बातों से अपनेपन का एहसास हुआ तो वह वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। फिर बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बिटिया की शादी तय हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश शादी रुक गई। यह बात सुनकर पुष्पा को उसकी बीमारी का राज पता चल गया, क्योंकि वह बहुत हंसमुख था। उम्र तो तकरीबन 50 के ऊपर की होगी, लेकिन जिस तरह वह गा गा कर सब्जी की विशेषता बताता, उससे सब्जी लेने वाले भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। इसीलिए सब उसका इंतजार करते थे। पुष्पा को सब्जी वाले की बात सुनकर काफ़ी दुख हुआ, इसलिए वह थोड़ा वहाँ रुक गई और पूछा, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? सब्जी वाले ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जरूरी बर्तन और कपड़े देने के लिए पैसे नहीं हैं। पुष्पा ने फिर पूछा, अंदाजन कितने रुपए की ज़रूरत है? सब्जी वाला पुष्पा की तरफ दयनीय दृष्टि से देखते हुए बोला, मेम साहब, इतनी महंगाई है कि छोटा सा बर्तन भी बहुत महंगा आ रहा है। हमारी छोटी लड़की ने जोड़ा था कुछ पैसे और अब करीबन 8-10 हजार रुपये हो तो हमारी बिटिया ब्याह जाएगी, मगर इतने रुपए तो हम कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मेरी पत्नी कई साल पहले गुजर गई। मेरी बूढ़ी है जो बीमार रहती है। 2 बेटियां, 1 बेटा है, वो अभी छोटा है। इन सब का खर्च उठाने वाला अकेला मैं हूँ। क्या क्या करूँ, कैसे इंतज़ाम होगा, यही चिंता खाए जा रही है। इतना कहते कहते सब्जी वाले का गला भर आया। पुष्पा उसकी बात सुनकर चुप रही, फिर बोली, भगवान सबकी मदद करता है, आपकी भी करेगा। थोड़ी देर बाद वह चला गया। पुष्पा के मन में सब्जी वाले की बात चलती रही। शाम को जब उसके पति घर आए तो उसने अपने पति दीपक से पूरी बात बताई और अपनी इच्छा भी व्यक्त की कि वह सब्जी वाले की कुछ मदद करना चाहती है। दीपक पुष्पा की बात सुनते ही समझ गया था कि पुष्पा उसकी मदद जरूर करेगी। पुष्पा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती, फिर चाहे कोई अपना जानने वाला हो या अपरिचित। इसीलिए दीपक हमेशा उसका साथ देता था। आज भी उसने पुष्पा से पूछा, तुम कितना देना चाहती हो? पुष्पा ने कहा, मैं 2-4 हजार तक दूंगी। दीपक ने आश्चर्य से पुष्पा की तरफ देखा, इतने रुपए? पुष्पा समझ गई कि इतने रुपए अचानक बजट से निकालना मुश्किल है। फिर भी वह मुस्कुराते हुए दीपक से बोली, आप बस मुझे मदद की इजाज़त दे दो, बाकी इंतज़ाम मैं कर लूँगी। दीपक ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, इसमें इजाज़त की क्या बात है, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी सोचना तो है। तभी पुष्पा अंदर वाले कमरे में गई और कुछ ही पलों में वहाँ से आई
तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। दीपक ने पूछा, यह क्या है? पुष्पा ने कहा, यही तो है मेरा इंतज़ाम। दीपक ने कहा, मतलब? पुष्पा ने कहा, मतलब यह मेरी जमा पूंजी है और मैं इसमें अपनी बचत से कुछ पैसे हर महीने डालती रहती हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें 8-10 हज़ार तो हो ही गए होंगे। दीपक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, यह थोड़े थोड़े पैसों की बचत का ख्याल तुमको आया कैसे? पुष्पा बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोली, 2 साल पहले की बात है। बगल वाली आंटी है ना, वह बता रही थी कि भगवान हमको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी बहुत नहीं तो कुछ तो करना चाहिए। इसीलिए हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे भगवान के लिए निकालने चाहिए, फिर भगवान के कार्य में लगा देना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। उनकी यह बात मुझे समझ में आ गई। तब से हर महीने इस बॉक्स में 400-500 रुपये जमा कर देती हूँ। अब भगवान खुद चलकर तो लेने आएंगे नहीं, शायद इसी रूप में लेना चाह रहे होंगे, तो फिर इसमें हम पीछे क्यों हटें? इतना कहकर पुष्पा बॉक्स में रखे रुपए गिनने लगी। पुष्पा की यह बात सुनकर दीपक को बहुत अच्छा लगा। वह बड़े स्नेहिल अंदाज में अपनी पत्नी को देखने लगा। उसके पास शब्द नहीं थे कि पुष्पा से कुछ तर्क कर सके। बाहर बैठी सासू माँ अपनी समझदार बहू की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।